फ्लाइट 7 धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठी। यात्री बातें कर रहे थे, कुछ झपकी ले रहे थे, कुछ अपने ख्यालों में खोए थे। लेकिन उड़ान शुरू हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि सामने के बादल एक बड़े और खतरनाक तूफान में बदल गए। पायलट परेशान हो गए, वापस लौटना मुमकिन नहीं था और तूफान के पास से निकलना भी बहुत खतरनाक था। हमें इसके बीच से ही जाना होगा, कप्तान ने कहा। कुछ ही देर में जहाज हिलने लगा। बिजली चमक रही थी, तेज झटकों की वजह से पूरा केबिन खिलौने की तरह हिल रहा था। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। यात्री डर के मारे चिल्ला रहे थे और सीटों को पकड़े हुए थे। पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। एक बड़ा झटका लगा और विमान नीचे की तरफ घूमता हुआ गिरने लगा। नीचे घना जंगल नजदीक आता गया। एक बहुत तेज धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। कई घंटे बाद बारिश रुकी। टूटे फूटे मलबे में सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचे, घायल, कमजोर, मुश्किल से होश में। उन्होंने मदद का इंतजार किया। 1 दिन, 2 दिन। घना जंगल पूरा दुर्घटना वाली जगह को ढक चुका था और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। वे भोजन के लिए बुरी तरह खोज रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। इनमें एक युवा लड़की माए भी थी। उसकी बाह टूटी थी, कपड़े फटे थे, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा था। माए ने धीरे से कहा, हम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। अगर मदद हमें नहीं ढूंढेगी तो मुझे ही मदद ढूंढने जाना होगा। सबके रोकने के बावजूद उसने जो थोड़ा सामान मिला उठाया और लंगड़ाते हुए जंगल में चल पड़ी। उसकी यात्रा बहुत मुश्किल थी। ऐसे दलदलों से गुजरना पड़ा जहां पानी के नीचे मगरमच्छ छिपे हुए थे, ऐसी लताएं जिन पर सांप लिपटे रहते। जंगल के जानवरों की चमकती आंखें अंधेरे में उसे देख रही थीं। कई बार उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। कई बार वह बहुत मुश्किल से बची। घने जंगल के बीच वह एक छोटी धारा के किनारे बुरी तरह घायल पड़ी है। ऊपर गिद्ध चक्कर लगा रहे हैं, चुपचाप इंतजार करते हुए, मानो उसके आखिरी पल गिन रहे हों। लेकिन उसके अंदर की हिम्मत उसके डर से कहीं ज्यादा थी। 5वें दिन थकी हुई और कांपते हुए वह जंगल से बाहर निकली और एक छोटे लकड़ी के गांव के पास गिर पड़ी। गांव वाले दौड़कर उसकी मदद करने आए और उसे सुरक्षित ले गए। कुछ घंटों बाद वह अस्पताल पहुंच गई, जिंदा, डरी हुई, लेकिन बच गई। आखिरकार वह बच गई। धुंधली यादों में उसने अपने बेहद कठिन सफर और अपने सहयात्रियों और दोस्तों को याद किया। इस कहानी का सबक सरल है। अगर हम उम्मीद न छोड़ें और संघर्ष करते रहें, तो जिंदगी के सबसे कठिन हालात में भी बच सकते हैं।